हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? रिवीजन करके आए? हाँ, रिवीजन जरूर करना है। चलिए, क्यों नहीं आती बेटा? पीडीएफ नहीं आ रही है? हुँ? किसी भी क्लास की पीडीएफ नहीं आती है? किस दिन की? किस दिन की? इसीलिए कह रहे हैं कि क्लास तो कर ही लो एटलीस्ट। पीडीएफ तो हम डाल देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है, बट रिकॉर्डिंग हम नहीं डाल सकते। तो रिकॉर्डिंग के अंदर भी पीडीएफ होता है बेटा, पता है कि नहीं आपको? आता है, मैं बता रहा हूँ। चलो इसको नोट करो, तब तक मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ। कल पीडीएफ नहीं आया ना? ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। क्लास खुल गई? क्या हुआ? क्लास खुल जाए फिर यहाँ पे जो ऐसे आप करेंगे, यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है स्क्रीन। आप इसको ये क्लास चल रही है, इसके बाद आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक स्क्रीन बनेगा राइट कॉर्नर पे। अब इसको क्लिक करते ही अब देखो ये पीडीएफ यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं। खुल रहा है ना? पूरा का पूरा क्या चल रहा है? पीडीएफ चल रहा है ना? चलिए, चलिए आइए नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ, तो कार्बोक्जिलिक एसिड, कल अपन ने कुछ चर्चा करी थी क्या इस पे? चलो अपन करते। कार्बोक्जिलिक एसिड को अपन बोलेंगे एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड में एल्क रिप्रेजेंट करता है आर को, ये रिप्रेजेंट करता है S1 को, और ओइक एसिड रिप्रेजेंट करता है किसको प्यारे बच्चों? S2 को। RS1S2 को। प्रीफिक्स इसका जो होता है वो होता है कार्बोक्सी। प्रीफिक्स है इसका कार्बोक्सी। सफिक्स जो इसका होता है वो है ओइक एसिड। दूसरा है कार्बोक्जिलिक एसिड। अभी हम कार्ब पर बात नहीं कर रहे हैं, कार्ब वाला ट्रेंड अलग लेके चलेंगे। कार्ब वो कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसका कॉमन नेम क्या है प्यारे बच्चों? वेरी गुड, हम बता चुके हैं, इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। इसे क्या बोलोगे? ACOH को। क्या हम AC को बता चुके हैं CH3CO लिख सकते हैं, और ये हो गया OH। ये रिप्रेजेंट करता है AC को, और ये रिप्रेजेंट करेगा किसको बेटा? OH को। तो इसे बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है। अच्छा बताओ, अगले वाले का नाम तितिक्षा ही है। रेज योर हैंड, तितिक्षा। ठीक है, चलो इस वाले का नाम बताओ। एक्राइलिक एसिड, बेहतरीन जवाब है।
दिस इज कॉल्ड एज एक्राइलिक एसिड। डन। चलो अगले वाले का नाम बताओ। वेरी गुड, सही जवाब दे रहे हो आप लोग, अच्छा लगा मुझे। क्रोटोनिक एसिड। अब कितने फेमिलियर हो गए तुम इन सब चीजों से? नहीं बताया होता कॉमन नेम तो बड़ी दिक्कत की बात होती। तो अब क्वेश्चन बन गया, मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट में कॉमन नेम और राइट में आईयूपीएसी नेम, स्ट्रक्चर बनाकर नहीं। फॉर्मिक एसिड कितने कार्बन का है? एक कार्बन का आर क्या होगा? मेथ। आगे क्या लगाओगे? एन। फिर लगाओगे क्या? ओइक एसिड, और एन का ई हट जाएगा, नाम क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड मेथेनोइक एसिड। इसमें दो कार्बन है, क्या लिखोगे इसे? एथ। फिर आगे क्या लगाओगे? एन। फिर ई हट जाएगा और आगे क्या जाएगा? ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। दिस इज द इथेनोइक एसिड। ठीक है ना? अच्छा बताओ अगले वाले का नाम बताओ। नंबरिंग करिए पहले बेटा, एक नंबर इधर, इधर भी नंबरिंग कर सकते हो। ये एक है, ये दो है, ये वन है, ये टू है और ये थ्री है। तो तीन। अच्छा कोई इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, P2 नहीं है, P1 की बात नहीं करेंगे, सीधे R पे आएंगे। और R क्या है इसमें बेटा? प्रोप। प्रोप। फिर आगे क्या लिखोगे? टू इन वन ओइक एसिड। वन लिखना जरूरी नहीं है, तो प्रोप टू इनोइक एसिड। प्रोप टू इनोइक एसिड। अच्छा अगर मान लो हमने एग्जाम में ऐसे लिख दिया तो बताओ इसमें क्या गलत लिख दिया मैंने? मैंने लिख दिया आपके सामने प्रोप इनोइक एसिड। क्या इसमें गलत है बताओ? क्यों? तो हमने तो वन भी तो नहीं लिखा है। अच्छा वन, क्योंकि वो हमेशा क्या रहेगा? वन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? तो अगर मैं पूछूं इसमें गलती क्या है इस नाम में? कोई गलती नहीं है, नाम एकदम सही है। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। तो दोनों नाम सही हैं, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए तो बच्चे अच्छे से अच्छे गलत कर सकते हैं। लेकिन सर फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दो तो लिखना ही पड़ेगा। मैंने कहा अगर पोजीशन लिखने या ना लिखने से सेम स्ट्रक्चर बने, क्या बोला फिर से बोलो? पोजीशन लिखने या ना लिखने से सेम स्ट्रक्चर बने तो पोजीशन लिखना जरूरी नहीं है। मैंने कहा प्रोपिनोइक एसिड बनाओ, तो आपने क्या बना दिया? तीन कार्बन का एसिड पहले बनाया, बोलो है ना? चलो ऐसे बना देते हैं, तीन कार्बन का एसिड। अब आपने ये तो तीन कार्बन का एसिड बना दिया। मैं कहूं अब इसमें इन डालना है, डबल बॉन्ड। क्या डबल बॉन्ड यहां लगा सकते हो क्या? क्यों नहीं लगा सकते? तो डबल बॉन्ड लगाने का एक ही पोजीशन है कि नहीं? और वो पोजीशन कहां है? ये बोलो अपने आप बन गया कि नहीं बन गया? तो आपको जब मैं बोलता हूं प्रोपिनोइक एसिड, तब भी आप यही स्ट्रक्चर बना रहे हो। जब मैं आपको कह रहा हूं प्रोप टू इनोइक एसिड, तब भी यही स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई और स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? इसलिए जब कभी पोजीशन लिखने ना लिखने से स्ट्रक्चर सेम बने तो पोजीशन लिखना जरूरी नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? दोनों नाम सही है, दोनों नाम। और ये बच्चा सबसे पहले गलत करेगा। मैं कहूंगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट, सबसे पहले कहेगा यही इनकरेक्ट है, यही इनकरेक्ट है, इसी को हटाओ, मास्टर दो लिखना भूल गया है। हाँ मेरे को क्या समझता है, मेरे को आता नहीं, मेरे को सब आता। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलो अगला बताओ। यहां नंबरिंग करेंगे तो ये है आपका नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, ये है नंबर 4। नाम बता रहे बच्चा? ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन वन ओइक एसिड भी लिख सकते हो या इनोइक एसिड भी लिख सकते हो। टू इनोइक एसिड, ओइक और एसिड के बीच में स्पेस रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहां टू लिखना जरूरी है? हाँ, क्योंकि यहां भी बन सकता है और यहां भी बन सकता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलो साहब आइए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताओ पीसीसी सेलेक्ट हो चुकी है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। नाम बताओ। 2,3 डाई मिथाइल, बेहतरीन जवाब दे रहे हो। 2,3 डाई मिथाइल, और आगे ब्यूट, ब्यूट 3 इनोइक एसिड।
हो गया? चलिए नेक्स्ट, लिख लिया यहां तक? ऑनलाइन बच्चे हो गए भैया? ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही जवाब दे रहे हैं ऑनलाइन बच्चे तो। चलिए, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सुनो प्यारे बच्चों, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, आपके सामने लिखा हुआ है CH2 का होल N COH COH। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। N की वैल्यू हम बदलते जाएंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। अगर हमने N की वैल्यू कर दी 0 तो यहां CH2 क्या हो जाएगा 0, तो क्या बॉन्ड इसके बीच में बन जाएगा, CH2 खत्म हो जाएगा। और जो स्पीसीज बनेगी उसे क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलेंगे ऑक्जेलिक एसिड। क्या ऑक्जेलिक एसिड बन गया कि नहीं बन गया? पक्का? अगर N की वैल्यू रखेंगे 2 तो CH2 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। क्या आपके सामने 2 बार लिखा है कि नहीं? क्या बोल देंगे उसे, सक्सेनिक एसिड। अब सुनो ध्यान से, तो आइए देखते हैं नाम कैसे पड़ा। N की वैल्यू जब 0 है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्जेलिक एसिड। N की वैल्यू 1 है तो क्या बोलेंगे, मेलोनिक एसिड। N की वैल्यू 2 है तो क्या बोलेंगे, सक्सेनिक एसिड। 3 है तो क्या बोलेंगे। अब यहां पर लिखा हुआ इसलिए आपने सीधे पढ़ लिया। मैंने यहां ना लिखा होता और मैं पूछ रहा होता तो क्लास में कई सारे बच्चे दो मत से जवाब दे रहे होते। कुछ कहते हैं इसको ग्लूटारिक एसिड और कुछ इसको कहते हैं ग्लूटामिक एसिड, हाँ या ना? कुछ इसको ग्लूटारिक पढ़ लेते हैं, कुछ लोग इसको ग्लूटामिक पढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड, ये होता है आपका नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ये होता है आपका नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। कॉपी की छत पर जरूर नोट करेंगे, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ये है ग्लूटारिक, वो है ग्लूटामिक। तो N=2 अगर आपका 3 हो गया तो हो गया ग्लूटारिक एसिड। N=4 हो गया तो उसे क्या बोलते हैं, एडिपिक एसिड। सब एनसीईआरटी में दे रखा है। एंड N=5 हो गया तो उसे क्या बोलते हैं, पाइमेलिक एसिड। क्या बोलते हैं, पाइमेलिक एसिड। आइए इसको लिख देते हैं एक बार। N=0, फिर है 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4 एंड फिर है 5। N की वैल्यू जब आपने देखा 0 तो कौन सा एसिड बोला बेटा, ऑक्जेलिक एसिड। इसे आपने बोल दिया ऑक्जेलिक एसिड। 1 है तो मेलोनिक एसिड, 2 है तो सक्सेनिक एसिड, 3 है तो ग्लूटारिक एसिड, 4 है तो एडिपिक एसिड और 5 है तो पाइमेलिक एसिड। बन गया आपके सामने ओम्स गैप। क्या बन गया आपके सामने, ओम्स गैप। आपको ऐसे याद रखना है, कैसे, ओम्स गैप। याद बताओ कितना आसानी से बन रहा है। देखो N=0 तो 0 से ऑक्जेलिक नजर आ रहा है कि नहीं, O से O ऑक्जेलिक, 1 से मोनो मेलोनिक, 2 से सेकेंडरी सक्सेनिक एंड सो ऑन। मतलब गैप, आगे लगना गैप, ओम्स गैप। अरे स्टार्टिंग तो कर दी ना। 0 से 0 दिख रहा है कि नहीं, क्या 0 दिख रहा है कि नहीं, ऑक्जेलिक। 1 को मोनो बोलते हैं, M फॉर मेलोनिक। 2 को सेकेंडरी बोलते हैं, 2 फॉर सक्सेनिक। आगे गैप बोल देना, ओम्स गैप। अरे बोलो ना। तो आज के बाद हम लोग कैसे पढ़ेंगे, अपना स्टाइल अलग है पढ़ने का इसको। हाँ मैं बता रहा हूं, अपन ऐसे पढ़ेंगे, ध्यान सुनना। पहले मैं रिहर्सल करके दिखाता हूं, फिर आप उसको कॉपी करना। ध्यान सुना, ओम्स गैप, ओम्स गैप, 0 1 2 3 4 5। मेरे साथ बोलो बेटा, तुम लोग विक्ट्री सेलिब्रेशन में बैठे हुए हो और मुझसे बोला गया कि एसिड सर बिना कहे अपने बच्चों से कुछ बुलवा कर दिखवा दो, तो मैं कहूंगा यस, मैं एज ए म्यूजिशियन आपके सामने पहुंचूंगा। और बस मैं होता ना ऐसे ही, और बच्चे समझ जाएंगे। अरे बहुत सारी चीजें सीखेंगे हम लोग, रिहर्सल में बहुत सारी मालिक्यूल सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
1 2 3 4 5 नहीं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना? फिर से अब नहीं भूलोगे जीरो तुम, ये एक्टिविटी नहीं भूलने देगी। क्या मेरी बात क्या हो गया? अब सुनो, ये आपको 3 बार पढ़ाऊंगा मैं। पहली बार आज पढ़ा रहा हूं, दूसरी बार पढ़ाऊंगा जीओसी में जब हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, और तीसरी बार पढ़ाएंगे जब हम इनके हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे। हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, तब हम वहां की चर्चा करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलिए साहब, तो आइए, अब चूंकि हमने थोड़ी सी बात छेड़ दी है यहाँ किसकी और किसकी, तो आपको यहाँ एक होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क आपका ये है, कॉपी में एक पेज छोड़ दो, एक पेज पूरा डेडिकेट कर दो कॉपी में बेटा। होमवर्क है आपका, हम आपका विटामिन का एक होमवर्क दे चुके हैं, अमाइनो एसिड का दूसरा होमवर्क आपके सामने है, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। आपके इसेंशियल अमाइनो एसिड कितने हैं बेटा बताओ? 10। कौन है रे, इतना भी नहीं पता है किसी को? और नॉन इसेंशियल भी कितने बेटा बताओ? 10। टोटल कितने हो गए? 20। आपको 20 का नाम पता होना चाहिए, 10 और 10 20 का नाम आपको पता होना चाहिए। इसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो है टीटी हाल में वीआईपी, कुछ भी पढ़ ले रे, गजब इंसान है। टीटी हाल में वीआईपी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके 10 है इसेंशियल अमाइनो एसिड, जिसमें 2 होते हैं सेमी इसेंशियल, और जो सेमी इसेंशियल होते हैं वो इसमें है आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन ये आपके सेमी इसेंशियल है। टोटल 10 है ये आपके सामने। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड जो है ये है A3 G3, सिटी में आया हुआ है SP। A3 G3 सिटी में आया हुआ है SP। A नाम से 3, G नाम से 3, एंड 6 7 8 9 10 ये भी हो गए। तो पहला लेटर हमने आपको याद करवा दिया इन सबका, मतलब याद करने के लिए कि टीटी हाल में वीआईपी आपके कैसे हो गए? इसेंशियल, और नॉन इसेंशियल कैसे हो गए? A3 G3 सिटी में आया है SP। इसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जो हमें फूड में जरूरी हैं, जिन्हें हम बाहर से इनटेक करते हैं, लेकिन नॉन इसेंशियल हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो आपको इसमें करना क्या है, अपनी कॉपी में 2 पार्ट करने हैं। नहीं, कॉपी के 2 पार्ट मत कर लेना, गजब इंसान यार। अपनी कॉपी में लाइन खींचना, एक तरफ इसेंशियल दूसरी तरफ नॉन इसेंशियल। और सुनो मेरी बात ध्यान से, ये अगले टेस्ट का पार्ट भी बनेगा और बेहतरीन तरीके से बनेगा। विटामिन तो बन ही चुका है, ये भी बनेगा। कैसे बनेगा सुनो ध्यान से। अमाइनो एसिड को 3 तरीके से लिखा जाता है, एक फुल नेम, एक 3 वर्ड नेम, एक 1 वर्ड नेम। फुल नेम दूसरा, 3 वर्ड नेम तीसरा, 1 वर्ड नेम। जैसे L, जैसे K, जैसे M, ये भी अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको NCERT क्लास 12th में जाके 3 वर्ड भी लिखना है एंड 1 वर्ड भी लिखना है। जेई मेंस में 1 वर्ड पूछा जा चुका है, जेई मेंस से पूछा जा चुका है। आप तो बायोलॉजी के हो, वो मैथ के बच्चों से पूछ चुका है, तो आपसे तो पूछा ही। वो पूछे ना पूछे नीट वाला, मैं पूछूंगा, अगले ही टेस्ट में पूछूंगा। साथ में मैं आज सारे बच्चों को इसेंशियली रूप से एक होमवर्क और दे रहा हूं। आपको करना क्या है, विटामिन देखो बेटा, अभी से पढ़ेंगे, आगे की चीजों को हम सब कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, किया भी मैंने इस बार। विटामिन पे भी फोकस किया और एग्जाम में आया, एज इट इज क्वेश्चन आया जो फ्रेम किया था। तो आपको क्या करना है, विटामिन और अमाइनो एसिड दोनों को ही वीडियो देख कर आना है बेटा। मैं बता रहा हूं बेटा, अमाइनो एसिड हमने टेलीग्राम पर आज ही बायोमॉलिक्यूल पार्ट 2 जो मैंने नीट 2025 के पहले 1 शॉट लिया था, मैंने उसका लिंक डाल दिया है, टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है। पूरा नहीं देखना है आपको, पूरा नहीं देखना है आपको, केवल उसमें से पार्ट कौन सा, विटामिन और अमाइनो एसिड।
और उसको देखने के साथ साथ अपनी रनिंग कॉपी में हमने उसमें जितने भी चीजें बोली हैं उसके नोट्स भी बनाना है। क्या बनाना है? नोट्स। हमें मान लेंगे कि आपका कवर हो गया विटामिन और अमाइनो एसिड। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में मैं किसी बच्चे को सीधे खड़ा करूं, बेटा बता तेरा नाम के है, बता तू कौन सा अमाइनो एसिड है। तेरा नाम एल है, बता तू कौन सा अमाइनो एसिड है। एम तू इसेंशियल है कि नॉन इसेंशियल है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं। इसके लिए आपको समय दिया जाता है 24 घंटे का। थोड़ा सा छोटा सा ही पार्ट है, वीडियो बड़ा है उसका पार्ट। 24 घंटे का समय है, ओनली 24 आवर्स। विटामिन एंड अमाइनो एसिड। हाँ कल सुबह आने से पहले, कल ही मैं पूछूंगा सुबह। कल ही? हाँ कल ही, ठीक है ना। मान लो भी कल नीट होता तो पढ़ाई हमें भी उस तरह से करनी है। हम अभी ये नहीं कहेंगे सर संडे को कर लेंगे, सर मंडे कर लेंगे, नहीं। 24 घंटे का मतलब 24 घंटे। समझ में आया? ये मैं कल सुबह पूछूंगा, किसी भी बच्चे को क्लास में खड़ा कर विटामिन एंड अमाइनो एसिड में पूछ लूंगा। डन हो गया आप लोग का। मैंने लिंक डाल दिया है, होमवर्क हो गया है। एंड आपकी कॉपी पे नोट्स भी होना चाहिए बना। और अगर कॉपी पे नोट्स नहीं बना हुआ क्लास से बाहर कर दूंगा। अगर क्लास में नहीं आए तो अगले 15 दिन के लिए बाहर कर दूंगा, अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया तो। ठीक है ना? आ जाओ। मास्टर की साइज पर मत जाना, मैं मजाक नहीं, अरे छोड़ दो। आ जाओ। चलिए, क्या हो रहे? लिख लिया, एक बार देख तो लेना बेटा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बोल रहे हैं तो उसको भी लोग नोट कर लेना, ठीक है? हाँ क्या देख लेना जाके यार, इतना तो तुम अभी कुछ और किसी पिक्चर में ढूंढना ढूंढ लोगे। गजब इंसान हो, लेकिन अमाइनो एसिड विटामिन नहीं ढूंढ पाओगे। इधर आ जाओ, लोगों ने उसमें डाल रखा है, टाइम डाल रखा है, क्लिक करोगे पहुंच जाओगे। तो ऑक्जेलिक एसिड। अब ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो यहां नंबर 1, यहां नंबर 2, 2 कार्बन है, कोई इसमें P2 नहीं है, कोई P1 नहीं है, तो अपन बोलेंगे इथेन। एथ पहले आएगा, एथ, फिर क्या आएगा बेटा? एन, इथेन। ये हो गया R, ये हो गया S1। 1,2 डाइओइक एसिड। क्या हो गया बेटा? 1,2 डाइओइक एसिड। अच्छा सुनो ध्यान से, यहां एन में ई है, क्यों रे? क्योंकि यहां पे डी है। अच्छा क्या इसको हम ये लिख सकते हैं क्या? इथेन डाइओइक एसिड। यस, ये भी लिख सकते हैं, इथेन डाइओइक एसिड भी लिख सकते हैं, दोनों नाम सही है। क्योंकि कितने कार्बन टोटल दिखाई दे रहा है? 2, और 2 कार्बन है तो दोनों ही कैसे होंगे? COH COH। समझ में आया बेटा? तो इथेन 1,2 डाइओइक एसिड भी लिख सकते हैं और इथेन डाइओइक एसिड भी लिख सकते हैं। चलिए अगला एग्जांपल, सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड में अगर बात करते हो तो ये हो गया नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। टोटल कार्बन 4। तो क्या लिखोगे? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। लेकिन क्या इसे ब्यूटेन डाइओइक एसिड लिख सकते हैं क्या? इससे तो मैंने लिख दिया इथेन डाइओइक एसिड, लेकिन क्या उसे ब्यूटेन डाइओइक एसिड लिख सकते हैं क्या? कितने लोग करें यस? नो, नो वाले ज्यादा हैं। तो बेटा और ब्यूटेन डाइओइक एसिड भी लिख सकते हैं। बिकॉज 4 कार्बन है, इधर देखो 1 2 3 और 4, और 4 कार्बन की पीसीसी कब होगी? जब पूरा ही हम इंक्लूड करें, जब इधर भी क्या हो? COH, और इधर भी क्या हो? COH। तो अगर आपने ब्यूट बोल दिया पीसीसी की 4 कार्बन की पीसीसी है, तो इतना तो क्लियर हो गया है कि एक इधर होगा और दूसरा इधर होगा। क्योंकि 4 कार्बन का तो आप ऐसे भी तो बना सकते थे। बताओ रे, इधर बताओ, क्या ये नहीं बन सकता क्या? लेकिन अब पीसीसी कितने कार्बन की हो गई? अब 3 की हो गई। तो यहां प्रोप आएगा, यहां ब्यूट आएगा। तो ब्यूट आने का मतलब क्या हो गया? एक पहले पे COH जुड़ा है और एक लास्ट वाले पे, तो इसलिए 1,4 लिखना जरूरी नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलो सर, अगला है पायरुविक एसिड। नाम तो तुमने सुना ही होगा, ग्लाइकोलाइसिस। याद है किसी को? ग्लूकोज
ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, 1,3 ट्राई फास्फोग्लिसरेट, 3 फास्फोग्लिसरेट, 2 फास्फोग्लिसरेट, 2 फास्फोइनॉल पाइरुवेट एंड देन पाइरुवेट। समझ में आएगा? दिस इज द, वही क्या है, ये पाइरुविक एसिड है। यही क्या है, ये पाइरुविक एसिड है। तो ये आपके सामने क्या है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपके सामने आ गया, बोलो रे? ये कीटोन है। क्या ये सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे? और ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बिकॉज ये क्या है, सीनियर, और ये क्या है, जूनियर। और कीटोन को क्या लिखते हो, कीटो या ऑक्सो? तो नाम क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सो। 2 ऑक्सो, नाम बताओ रे। 2 ऑक्सो, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड। और ऑक्सो को हम और भी क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, बताओ बेटा, कीटो। तो हम लिख सकते हैं 2 कीटो प्रोपेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। सर एल्डिहाइड को भी ऑक्सो बोलते हैं, कीटो को भी ऑक्सो बोलते हैं। नाम लिखकर दे देगा तो हम कैसे पहचानेंगे कौन एल्डिहाइड वाला ऑक्सो है और कौन कीटो वाला? समय आने पर इसका जवाब अपने आप मिलेगा। हम क्वेश्चन खुद करवाएंगे क्लास में। डन हो गया कि नहीं? चलो साहब, साइनाइड। साइनाइड को हम लोग लिखते हैं एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल ये आपका रिप्रेजेंट करता है R को, ये करता है S1 को, और ये करता है S2 को। RS1S2। इसका जो प्रीफिक्स होता है, बेटा, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज साइनो। और सफिक्स क्या होता है इसका, नाइट। कौन बोला था अभी, किसकी आवाज थी? तुम बोले थे, क्या बोले थे? भूल की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। आपको पता है ना, IIT में बहुत समय दिया जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम किए जाते हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है सोचो, सोचो, एक बार और सोचे तो एक बार और सोचो, एक बार रिवाइज कर लो, फिर टिक करो। आपको क्या बोला जाता है, टिक करो, जल्दी से आगे बढ़ो, नहीं तो अगला क्वेश्चन छूट जाएगा। क्यों रे, ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों टाइम कम किया जाता है आपको? तक इजी क्वेश्चन होते हैं इसलिए, क्योंकि तुम्हें पेशेंट को देखना होता है, क्योंकि तुम्हें पेशेंट को देखना होता है। वो पुल आज नहीं बनाएंगे तो कल बना देंगे जाके, वो मशीन आज नहीं बनाएंगे तो कल बना देंगे जाके। तुम्हारा पेशेंट के पास 10 मिनट है अगर, तो 10 मिनट ही है। उस 10 मिनट में पेशेंट को देखना भी है, एग्जामिनेशन भी करना है, और उससे सर्वाइवल के लिए जो मेडिसिन है उसको भी देना है। यहां पे कुछ गलत हो गया ना तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, गया तो वो गया। इसीलिए ऐसा टेम्परामेंट बनाया जाता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, समय कम है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। इसीलिए मैं इतने मजाक करता हूं, या हम थोड़ा म्यूजिकल अंदाज में पढ़ाते हैं, ताकि चीजें ग्रे मैटर में जाएं, चीजें याद होनी चाहिए, गलती होने कोई गुंजाइश। तुमको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाना था, तुमने IV लगा दिया, तो करे वो क्या होता है, ठीक है ना? पता चला डायबिटिक पेशेंट था, तुमने IV लगा दिया, उसको डायबिटिक शॉक हो गया, गया। एक था पेशेंट, हाँ। एक बार क्या हुआ कि एक मेडिकल कॉलेज में, जब आप मेडिकल MBBS बनोगे तो आपको एक केस स्टडी दी जाएगी कि हाँ एक पेशेंट है, इसके उसके उपचार के लिए आप क्या क्या करोगे। तो एक डॉक्टर स्टूडेंट MBBS कर रहा था, उसने 6-7 पेज की बेहतरीन केस स्टडी बना दी, एक एक दवा का नाम, एंड कैसे क्या मेजरमेंट है, कैसे उसका पैथोलॉजिकल देखना है, कैसे उसका एग्जामिनेशन करना है, सब कुछ उसने एक एक लाइन सही लिखी थी। लेकिन नंबर जानते हो कितना मिला इसको? 0 नंबर। पूछो क्यों? इंजेक्शन लगाना था IM, उसने लगा दिया IV। इंट्रामस्कुलर लगाना था इंजेक्शन, और लग क्या दिया? इंट्रावेनस।
और उस इंजेक्शन में इंट्रावेनस लगने से वो पेशेंट डायबिटिक था, वो डायबिटिक कोमा में चला गया। तो तुमने पेशेंट को मार ही दिया एक तरह से, कोमा में दे दिया, तुम्हें नंबर किस बात का दिया जाए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब चीज पर ध्यान देना। ऐसे हमारे आईआईटी में एक प्रोफेसर, जब हम लोग पढ़ा करते थे, तो उन्होंने कहा कि मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना है, मल्टी स्टेप सिंथेसिस था, 8-10 पेज का उसका रिएक्शन, पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, 20 नंबर का क्वेश्चन था। रट रट के आए थे सब बच्चे, और रट रट के आए थे, सब ने क्या किया, लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ बच्चों को 0 नंबर दे दिया। कहा सर पूरा तो लिखे हैं सर, इसमें 0 नंबर क्यों दिए हो? कह रहे इस स्टेप में टेम्परेचर देना था, अगर यहाँ टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं होगा तो ये अगला स्टेप बनेगा ही नहीं, तुमने टेम्परेचर का साइन ही नहीं लगाया है, इसलिए 0 नंबर है। समझ में आई नहीं? तो नंबर काटने वाले अपने अपने हिसाब से, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना। आज के बाद गलती, मन राखोलिया नाम है ना तुम्हारा? यस, फ्रॉम महाराष्ट्र। अच्छा, सूरत गुजरात से हो, गुजरात से हो, ठीक। आ जाओ सब। तो साइनो है, इसे बोलते हैं क्या, सफिक्स है इसका नाइट्राइल। दूसरा सफिक्स क्या है इसका बेटा? कार्बोनाइट्राइल। कार्बो वाला बात अभी हम नहीं करेंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का बात अभी हमने नहीं किया, कार्बो वाला बात अभी हम कोई नहीं करेंगे, क्योंकि कार्ब का हम एक अलग हेडिंग ही लेके आएंगे। अगर हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो आइए चलिए, हाँ मैं सन्नी, स्टैंड अप, केवल स्टैंड अप, जिसे खड़ा करूं खड़ा होता जाए अपनी जगह, आप खड़े हो जाइए। आप खड़ी हो जाइए। जो मुझे नहीं देखेगा उसी को खड़ा करेंगे, इसकी नजरें मुझसे नहीं मिलेंगी। यस, श्रीधर नाम है ना? देखो याद है मुझे, ठीक है ना? यू, आर्यन, ठीक है ना? पवन, प्लीज बहिए जल्दी। एंड 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 एंड, अब सब मुझे ऐसे देख रहे हैं ना पूछो मत। यस यू, क्या नाम है? नेहा। चलो, इस कंपाउंड का कॉमन नेम बताओ। पता है तो खड़े रहो, अदरवाइज बैठ जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। चलो, श्रीधर, पवन, सनी, यू, नेहा, बेहतरीन। आप खड़ी रहिए, आप दोनों खड़े रहिए, बाकी सब लोग बैठ जाइए, ठीक है ना? दूसरा नाम क्यों नहीं बताया आपने? नहीं, दोनों बताया तो दोनों, सिस्टम 1 सिस्टम 2 दोनों बताया ना। रेड पेन दीजिए, रेड पेन, कॉपी लाइए अपनी। कहाँ लिखा क्वेश्चन, कहाँ लिखा? अभी वाला कहाँ लिखोगे? बाकी सब लोग सेल्फ एवेल्यूएशन करो, सेल्फ इवेल्युएशन करना आपको बहुत जरूरी है। गुड, बहुत अच्छे। गुड, बैठ जाओ बाकी लोग, सब लोग बैठ जाओ। तो ऐसे जो चीज हम पढ़ा, किसका पेन है? 0 नंबर दे कॉपी में। यही ओवर कॉन्फिडेंस खा जाएगा कि हम रिपीटर हैं, हम तो पहले पढ़ चुके हैं। अगर पहले पढ़ चुके हैं तो जवाब क्यों नहीं आ रहा है? और तुरंत जवाब क्यों नहीं आ रहा है?
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम इसको पढ़ा चुके हैं, तो रिवीजन पर आप ध्यान दें, सारी चीजें हो चुकी हैं। हो सकता है कल क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि व्हाट इज द आईपीएससी नेम ऑफ एसिटोनाइट्राइल। गए, साफ हो गए। अब एसिटोनाइट्राइल ही नहीं बना पाओगे तो आईपीएससी नेम कहां से लिख पाओगे। सब चीज पढ़ा चुका हूं, मेहनत किया हूं, बहुत मेहनत किया हूं, ठीक है ना। तो इसका कॉमन नेम जाके रिवाइज करना, सिस्टम 1 सिस्टम 2 दोनों से बताया है। इसे हम लोग सिस्टम 1 में याद करो, हमने कहा था लाइन खींच दो, इधर मिथाइल और इधर साइनाइड, और सिस्टम 2 में दोनों को एसिड ओ नाइट्राइल बताया है मैंने। तो इसका नाम कॉमन नेम है, दिस इज द मिथाइल साइनाइड, और दूसरा नाम दोनों ही इसके हैं एसिटोनाइट्राइल। हाइब्रिडाइजेशन में भी हमने इसको यूज किया था। चलो साहब, तो आइए इसका नाम लिखिए। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से क्या बोलोगे बेटा, एथ। फिर आगे क्या है बेटा, अरे नाम तो बोलो। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या आएगा, इथेन, और आगे क्या लग जाएगा बेटा, नाइट्राइल। तो नाम क्या हो गया, इथेन नाइट्राइल। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाट इज द आईपीएससी नेम ऑफ एसिटोनाइट्राइल, तो आंसर क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल। चलो साहब, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड की बात करें तो प्रीफिक्स क्या यूज होगा बेटा, यहाँ पे नहीं याद है, याद ही नहीं है, क्या होगा, क्यों, वही टेबल हम कितनी बार दे चुके हैं पढ़ने के लिए, आप बताइए कब याद होगा बेटा। नहीं, अपन तो लेक्चर कितना आगे बढ़ गया, याद होना चाहिए। बोलो क्या होगा, क्या, वेरी गुड। इसे बोलते हैं हेलो फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल। टेबल अगली क्लास में सबको याद हो। दूसरा हम बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं हेलो कार्बोनाइल, हेलो फॉर्माइल, हेलो कार्बोनाइल। अच्छा, सफिक्स क्या होगा इसका, सफिक्स है इसका ऑयल हेलाइड, और दूसरा सफिक्स क्या होगा, कार्बोनाइल हेलाइड। बेटा ये याद होना चाहिए, ये मुझे लिखना नहीं चाहिए यहाँ पे आप लोगों के लिए, ये मान के चलूंगा रिपीटर्स को पता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस कराओ, लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ 11th के क्लास के बच्चों के कारण, जैसे 11th के बच्चों को लिखा जाता है। सबका प्रीफिक्स सबका सफिक्स क्या होना चाहिए, अगली क्लास में याद होना चाहिए। तो अब बताओ, ये है HCOCl, कॉमन नेम क्या है, फॉर्माइल क्लोराइड। आईपैक नेम क्या हो जाएगा, बताओ क्या, अच्छा इसको क्या लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड एल्केनोइल, एल्केनोइल हैलाइड। एल्केनोइल हैलाइड, एल की रिप्रेजेंट करेगा आर को, एन करेगा किसको, S1 को, और ये किसको करेगा बेटा आपका S2 को। एन का ई हट जाएगा क्योंकि ओइल आया है, ओ आया है। तो एक कार्बन है तो क्या लिखोगे बेटा, बताओ, मेथ। मेथ के बाद क्या लिखोगे, एन। जाओगे ना अगर R S1S2 तो गलती नहीं होगी, S1 मिथेन, और ऑयल आगे क्या आएगा बेटा, ऑयल क्लोराइड, और ओ आएगा तो ई हट जाएगा, तो आगे आपके सामने ऑयल क्लोराइड। ये जो मॉलिक्यूल होता है, मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको, दिस मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल, यह एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। आगे हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पूछेंगे आपसे, क्योंकि हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको यहां पे आज। और ये टूट जाता है प्यारे बच्चों CO+HCl में, ये टूट जाता है CO+HCl में, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। इसलिए आपको पढ़ाया जाएगा गटरमैन कॉच रिएक्शन, याद आ रहा है, बेंजीन से जब हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, गटरमैन कॉच रिएक्शन, समझ में आ रहा है बेटा, वहां पर हम इसको यूज करेंगे। रोजनमुंड की जब हम बात करेंगे, वहां पे ऐसी सारी चीजें हम चर्चा करेंगे, वहां पे आएगा चीजें, समझ में आया कि वहां HCOCl क्यों नहीं ले सकते, या फॉर्मल्डिहाइड क्यों नहीं बना सकते, तो ये चर्चा करेंगे। मैं पूछूंगा बेटा मिथेनोइल क्लोराइड, तब आप बताना कैसा होता है, किसमें टूट जाता है, CO+HCl। क्या मेरी बात समझ आ रही है, ये आगे फ्यूचर की बात है। अगला बताओ, CH3COCl, CH3COCl को क्या हम ACCl लिख सकते हैं क्या, CH3CO क्या है ये, AC, और ये क्या है आपके सामने Cl, नाम बताओ क्या होगा, दो, इसका कॉमन नेम एसिटाइल क्लोराइड, आईपैक नेम एथ इथेनोइल क्लोराइड। इथेनोइल क्लोराइड। चलिए
डन, गुड बेटा गुड। जन्नत, अलीजा, दीक्षित, फजल, निखिल, आप सब अच्छा जवाब दे रहे हैं, बेहतरीन। आइए नाम लिखिए। बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से? किसने बोला लेफ्ट? लेफ्ट बोला किसने भी? निकला तुम बोले, फिर मैंने बोला, फिर क्यों नहीं बोले कि मैं बोला? क्यों लेफ्ट से? बस डबल ट्रिपल के खेल में फिर फंस गए। वो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आपको नजर नहीं आ रहा है? ये नाइट्रोजन है। सर आप इधर ताली क्यों नहीं बजवाते हैं? इसीलिए नहीं बजवाते हैं। कल आप वहां बैठे थे ना, यही बोले थे, आप ही बोले थे ना बात। घोर बेइज्जती करता हूं मैं, जानते कि नहीं, है ना? कोई बात नहीं बेटा, बात कैसे नहीं यार, तो मैं तुम्हारे मन की बात में पढ़ रहा हूं। आ जाओ, वापस आ जाओ। चलो 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको। बेटा मेरी बात पर आप लोग बुरा मत माना करिए, मैं केवल एक्टिंग करता हूँ, किसी को डांटने की भी केवल एक्टिंग करता हूँ, मैं ऐसा हूं नहीं। जानबूझ के मैं पहले रिहर्सल करके आता हूँ कि आज, समझ में बेटा। और जब बेइज्जती करे तो खुश रहा करो। पूछो क्यों? बेइज्जती भी उसी की हो सकती है जिसके पास इज्जत हो। अगर बेइज्जती नहीं हो रही मतलब तुम्हारे पास, ठीक है ना? अदो खुशी, तो कितना खुश हो गया है। मेरे पास सबसे ज्यादा बेइज्जती, सबसे ज्यादा इज्जत मेरे पास है। रोज मेरी बेइज्जती करो है। आ जाओ सब। तो प्यारे बच्चों बताओ क्या नाम हो जाएगा इसका? 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे? ब्यूट, ब्यूट 3 इन 1 नाइट्राइल। अच्छा 1 लिखना जरूरी है क्या? ना 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 ना, ना। एकदम नहीं। अच्छा ये ई हमने हटाया है कि आहा आहा, क्यों रे? तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? दैट इज ब्यूट 3 इन नाइट्राइल भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? 3 ब्यूटीन नाइट्राइल, यस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? 3 ब्यूटीन नाइट्राइल भी इसको लिख सकते हैं, इन 3 नंबर पे। डन। चलिए साहब अगला बताइए, इससे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन है? क्या यही है बेटा? इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, नाम बताओ जल्दी बोलो। 2 क्लोरो, कितने कार्बन है? तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनोइल क्लोराइड, ब्यूटेनोइल क्लोराइड। क्या हो श्रीधर, ठीक हो? कहां से हो तुम? कटनी से। लिख लिया? डन। चलिए चलिए लिखे पहले। इफ, लिखे मेरे साथ, मैं लिखवा रहा हूं। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, लिख बेटा मैं बोल रहा हूं, लिखो लिखो ना। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, लिखो। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, then its carbon is not included in PCC. Then its carbon is not included in PCC. In PCC, except aldehyde and ketone.
एक्सेप्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन, ब्रैकेट में लिखिए यूज प्रीफिक्स इन दिस केस, यूज प्रीफिक्स इन दिस केस। एग्जाम्पल COOH, COOR, CONH2, COX, CN, etc. etc. ठीक है, अब सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और इस रूल पे मैंने कल मुझसे कोई बच्चा डाउट पूछने आया था, फिर मैंने स्टार लगवा दिया था कि बेटा अगली क्लास में इसका आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा, बैठो। जब हम आपको रेडिकल की नेमिंग लिखवा रहे थे तो याद करो वहां पे COOH जब आया था तो मैंने उसको नंबरिंग नहीं दी थी, उसको नंबरिंग नहीं दी थी, CH3 को नंबरिंग दी थी। अब बोला था कि ये कैसा होगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट, इसको नंबरिंग नहीं देना है, लेकिन एल्डिहाइड एंड कीटोन को छोड़कर। बहुत ध्यान समझना, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं बेटा बताओ, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट हो, देन इट्स कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन पीसीसी, तो इनके कार्बन को हम पीसीसी में इंक्लूड नहीं करते। और इनके लिए हम यूज क्या करते हैं बेटा बोलो, प्रीफिक्स, किसको छोड़कर, एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन केस में भी हम एल्डिहाइड का केस पढ़ेंगे कि उसको हम एज जब यूज होता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट तो उसको हम चेन में इंक्लूड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन उसके भी कारण है, कब चेन में इंक्लूड करना है कब नहीं करना है, वो सब हम आज सीखेंगे। तो ये जानते हो पूरा एटीट्यूड में रहते हैं सारे के सारे, कौन, ये फंक्शन ग्रुप पूरा एटीट्यूड में है। और जब इनसे पूछा जाता है, पूरे एटीट्यूड में रहते हैं, और जब इनसे पूछा जाता है कि भाई क्या ख्याल है, तुम सब्स्टिट्यूएंट रूप में हो, क्या तुम्हें हम चेन में इंक्लूड कर लें, तो कहते हैं हे, या तो मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाओ, क्या बोलते हैं, या तो मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाओ, और अगर तुम मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बनाते हो ना तो मैं तुम्हारे नंबर का मोहताज नहीं हूं, मैं तुम्हारे नंबर का मोहताज नहीं हूं। कहते हैं या तो तुम मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाओ, मैंने कहा ग्रे मैटर में जाना चाहिए लाइन, या तो मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाओ, और अगर मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं बनाते हो तो मैं तुम्हारे नंबर का मोहताज नहीं हूं, मुझे तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए। समझ में आया बेटा? आइए कैसे समझते हैं। जैसे इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, दो, अरे बोलो ना दो। आइए नंबरिंग करते हैं, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसको दे दिया मैंने नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4। समझ में नहीं आता तुमको, नहीं समझ में नहीं आता तुमको, या तो मैं तुम्हारे, या तो मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाओ, और नहीं बनाते हो तो मैं तुम्हारे नंबर का मोहताज नहीं हूं। मैं समझा रहा हूं, तो थोड़ी कुछ कह रहा हूं। तो तुम कह रहे मैंने क्या कह दिया, मैं तो बात बता रहा हूं, उसकी फीलिंग को मैं व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि गलती दोबारा। चलो चलो ठीक है। कल इसने किसी के बारे में बोला था, आज तुम किसी और के बारे में बोल रहे हो। ठीक है ना, देखो जो किसी और की तरफ उंगली करता है ना तो 3 उंगलियां उसी की तरफ होती हैं, यानी प्रायोरिटी हम उसी को देते हैं जिधर 3 उंगलियां जाती हैं। समझ में बेटा? वापस आओ, तो 3 नंबर भैया इसकी तरफ नहीं जाना है, इसकी तरफ जाना ही नहीं है, तो भाई इसको क्या कर दिया हमने अलग, तो ये आपका 3 और ये क्या हो जाएगा नंबर 4, ये होगा नंबर 4। अब ये इसको नंबरिंग नहीं देंगे, ये यूज करेंगे प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं, साइनो। तो ये साइनो और ये मिथाइल अल्फाबेटिकली पहले,
नाम बताओ क्या हो जाएगा? 3 साइनो 2 मिथाइल, 4 कार्बन का एसिड है, बोल दिया ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। चलो सब अगला देखिए, इसमें कितने फंक्शन ग्रुप नजर आ रहे हैं? 2। ये एसिड है और ये एसिड हैलाइड, और नंबरिंग करते हैं। ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 6। या तो मुझे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बनाओ, और अगर मुझे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं बनाते हो तो मैं तुम्हारे नंबर का मोहताज। नंबरिंग नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि आगे कुछ एग्जाम्पल ऐसे आने वाले हैं जहां तुम गलती करोगे। ध्यान सुन, जहां मैं बहुत फोकस देके बात कर रहा हूं, यानी समझ लेना वहां बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है आपका? ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको नंबरिंग नहीं देनी है, और इसे किस नाम से जान दूंगे? अच्छा, हमने आपको बताया है, ये हमने बोला था पार्स वाला पार्ट क्या कहलाता है? ए, और दूर वाला पार्ट क्या कहलाता है? बी, और लिखते कैसे हैं? बी। तो कार्बोनाइल क्लोरो या क्लोरो कार्बोनाइल? क्लोरो कार्बोनाइल, क्लोरो कार्बोनाइल। तो नाम बताओ क्या हो जाएगा इसका? 5 पर क्या जुड़ा है बताओ बेटा? 5 क्लोरो कार्बोनाइल। 5 कार्बन का है तो क्या हो गया बेटा? बोलो। पेंटेनोइक एसिड। अच्छा, क्लोरोकार्बोनाइल को हम लोग क्लोरोफार्माइल भी बोलते हैं। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? फार्माइल भी बोलते हैं। तो दूसरा नाम इसका क्या लिख सकते हो? और 5 क्लोरोफार्माइल पेंटेनोइक एसिड। विशाल, विशाल नाम है ना? BISH। इतने विशाल लो फिर भी तुम। तो वेस्ट बंगाल से, तो उसे क्या हुआ? वहां क्या बुलाते हैं? क्या लिखते हैं? तो क्या बोलते हैं? विशाल। अच्छा, वी, वही वी को बी लिखते हैं। तो हो तो तुम विशाल ही ना, तब क्यों डर जाते हो यार? तुम विशाल हो यार, तुम डर क्यों जा रहे हो? ये बता पहले तो। ये विशाल इस स्मॉल से डर जा रहा है। गजब आदमी, 5 ग्राम का इंसान है, 25 ग्राम का, तुम ऐसी बात करते हो। चलो आगे आ जाओ। नाम ही बस एसिड है, बस। आगे बढ़ जाए बच्चा। कौन कौन कॉपी कर रहे हैं? आप एक्टिंग करते हो क्या हॉस्टल में जाके? पहले मेरा एक डायलॉग बहुत फेमस था। नहीं, ये तो ठीक ही है। ये तो ठीक है। एक बहुत ही फेमस डायलॉग था कि मैं जब चाय पीता था तब बोला करता था। उस समय नहीं, अरे बात तो सुनो, मैं बोला करता था, चाय पी के ऐसे लगता है जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। तो ये बहुत फेमस डायलॉग था एक समय में। अब नहीं बोलता हूँ 2-3 साल से, क्योंकि अब ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाएगा और मेरे घर तक पहुंच गया तो मम्मी पापा जूते लेके आ जाएंगे। ठीक है ना? तो इतना फेमस हो गया था पहले साल, तो यहाँ अकेडमी में इतना फेमस हो गया था। वैसे एलन में तो फेमस था ही। कहीं पे भी कुछ होता था कमेंट, तो उसमें एक ही चीज आता था, आत्मा का परमात्मा से मिलन, चाय पी के। और बच्चे वहां गिफ्ट भी क्या देते थे? खूब सारी चाय। तो यहाँ एक बंदे ने चाय नीचे खोला और बोला, क्या नाम है, स्टेटमेंट लिख दिया था उसने, चाय पी के ऐसे लगता है जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। ट्रेडमार्क बनता जा रहा था, अब हमने हटा दिया इसको। ठीक है ना? आ जाओ सब, चलो आ जाओ। नाउ आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है। तो आपके सामने प्यारे बच्चों सुनो, इस क्वेश्चन का जवाब, कितने लोग ए के साथ जा रहे हैं, कितने लोग बी के साथ जा रहे हैं? ओपिनियन पोल कर लेते हैं। कितने लोग ए के साथ हैं?
और कितने लोग बी के साथ हैं? बी के साथ आप, नमस्ते, थैंक यू, हमारा ऑप्शन आपने खराब नहीं किया, नहीं तो मुझे अफसोस होता कि मैंने बी ऑप्शन क्यों नहीं बनाया। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। या तो मुझे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बनाओ, और अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं बनाते हो तो मैं तुम्हारे नंबर का मोहताज। ये चीज समझ जाना बेटा, यानी इसको नंबरिंग हम नहीं देंगे, इसको नंबरिंग हम नहीं देंगे। तो जब नंबरिंग नहीं देंगे तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है, और जब सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है तो इसे बोलेंगे साइनो। तो 3 साइनो और 3 कार्बन का क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। आंसर ये सही है, ये गलत। ठीक है, चलिए साहब आगे। अगला है एल्डिहाइड, लिख लें। अगला है एल्डिहाइड। प्यारे बच्चों सुनो बेटा, एल्डिहाइड का नाम कैसे लिखोगे? एल्डिहाइड का नाम लिखा जाता है एल्केनल। ये है एल्डिहाइड, एल्केनल। ये हो गया इसका R S1 एन, और अल आएगा तो एन का ई हट जाएगा, और ये है आपके सामने S2। बताओ प्रीफिक्स क्या होता है इसका? इसका क्या होता है? ऑक्सो या फिर क्या होगा? फॉर्माइल। ऑक्सो या फॉर्माइल। सफिक्स क्या होगा? अल, ऑल नहीं, अल या फिर कार्बल्डिहाइड। कार्ब वाली चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैंने बार बार बोला है। चलो नाम बताओ इसका। कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड, आईपैक नेम, एक कार्बन का नाम है तो क्या नाम होगा? मेथेनल, मिथेनल। कहीं कहीं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख दिया जाता है, CH2O, CH2O ऐसे भी लिख दिया जाता है। दूसरे वाले का नाम बताओ। इथेनल, दिस इज कॉल्ड इथेनल। कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। तो यहां हमने बता दिया जब यूज हो रहा है कैसा? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। लेकिन हमारा फोकस इस पर नहीं है, हमारा फोकस अब होने वाला है जो हम लिखने जा रहे हैं। बढ़े आगे, तो सुन ध्यान से, नोट लिखिए, नोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफ एल्डिहाइड इज प्रेजेंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, हम चर्चा करने जा रहे हैं जब एल्डिहाइड प्रेजेंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, यानी यूज होगा एज ए P2, एज ए P2। इफ एल्डिहाइड इज प्रेजेंट एज ए सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रीफिक्स के रूप में, तो दो केस हो सकते हैं। अब बहुत ध्यान समझना बेटा, बहुत ध्यान समझना, प्लीज लिसन केयरफुल्ली। हम एज ए प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बात नहीं करने जा रहे हैं, हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट बात करने जा रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट में मैंने बोला ना, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप कहते हैं कि अगर तुम या तो मुझे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बनाओ, और नहीं बनाते हो तो मैं तुम्हारे नंबर का मोहताज नहीं हूं। किसको छोड़कर? एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये थोड़ा चालाक है, ये कभी नंबरिंग में आता है और कभी नहीं आता है। तो देखते हैं, दो केस बना। पहला केस क्या है? इफ कार्बन ऑफ CHO इंक्लूडेड इन PCC। फिर भाई गलत सोच रहे हो, मैं एज ए प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बात ही नहीं कर रहा, मैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट बात कर रहा हूं। एज ए सब्स्टिट्यूएंट इफ कार्बन ऑफ CHO इज इंक्लूडेड इन PCC, तो हमें यूज क्या करना है? ऑक्सो। इफ कार्बन ऑफ CHO इज नॉट इंक्लूडेड इन PCC, तो क्या बोलना है हमें? फॉर्माइल। सर हमें कैसे पता चलेगा कब हम इसे कार्बन को PCC में इंक्लूड करें और कब हम इसे कार्बन को PCC में इंक्लूड ना करें? हमें कैसे पता चलेगा? तो सुनो ध्यान से, प्लीज यहां ध्यान से सुने। हम आपके सामने दो एग्जाम्पल लेके आए हैं, पहले इनको समझे। हम दोनों तरीके से बात कर रहे हैं, दोनों तरीके से बात कर रहे हैं। दो मॉलिक्यूल दोनों क्या है? सेम। नंबरिंग करते हैं। हमने एक नंबरिंग करी
ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये ले लिया हमने 4। सुनो ध्यान से, यहां पर कर लिया मैंने, दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3 एंड दिस इज द 4। बहुत ध्यान समझना। अब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि बताइए, ये मान लो कंडीशन हो गया इसका ए कंडीशन और हमने ये दूसरा ले लिया बी कंडीशन। आप बताओ इसमें पीसीसी कितने कार्बन की है? आपने बोल दिया इसमें पीसीसी 4 कार्बन की है। इसमें कितने कार्बन की है? इसमें भी 4 कार्बन की। बेहतरीन जवाब दियो। और जब पीसीसी सेम हो जाए तब हम क्या देखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट की। इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? 2। एक मिथाइल है और एक ये खुद है। सीएचओ को भले पीसीसी में ले लिया है लेकिन है तो, क्योंकि आपने देखा क्या लिखा, इफ कार्बन ऑफ सीएचओ इंक्लूडेड इन पीसीसी। लेकिन हम बात कब कर रहे हैं? यूज एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट रह के ये पीसीसी का पार्ट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, लेकिन रहेगा सब्स्टिट्यूएंट ही। तो प्यारे बच्चों, इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? एक मिथाइल है और दूसरा सीएचओ है। तो यहां सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए बेटा? 2 हो गए। यहां कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? 1, और वो केवल कौन है? सीएचओ। अब ईमानदारी से बताओ किधर जाना चाहोगे? कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? ये कैसा है? करेक्ट। क्यों रे? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की संख्या बढ़ रही है। अगर सीएचओ को नंबरिंग देने से, बहुत ध्यान समझना, 2 चीजें हैं। सीएचओ को नंबरिंग देने से कार्बन की चेन की लेंथ में बड़ा हो जाए। क्या बोला? मान लो तुमने इसको नंबरिंग नहीं दिया, अभी तो एक एग्जांपल पीछे आएगा, कार्बन की चेन लंबी हो जाए या फिर सब्स्टिट्यूएंट की संख्या बढ़ जाए। क्या मेरी बात समझ आया बेटा? पहले चेन लंबी होगी, क्या चेन 4 की बन गई कि नहीं बन गई बेटा? बताओ। तो बताओ ये वाला नीचे वाला क्या है? दिस इज द करेक्ट। और ये कैसा हो गया बेटा? दिस इज द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। अब आपने ये बोल दिया करेक्ट इनकरेक्ट में, तो अब बताओ यहां सीएचओ को क्या मानोगे? फॉर्माइल की ऑक्सो? ऑक्सो। अब और क्लियर करता हूं, इस एग्जांपल से समझो। हमने नंबरिंग करा, सुनो ध्यान से, इसको दिया नंबर 1, इसको दिया नंबर 2, इसको दिया नंबर 3। अगर तुमने सीएचओ को नंबरिंग नहीं दी तो पीसीसी कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की है। लेकिन अगर तुमने सीएचओ को नंबरिंग कर दिया तो पीसीसी कितने कार्बन होगी? 4। अब बताओ किसको प्रायोरिटी दोगे? 3 को कि 4 को? तो यहां नंबरिंग करेंगे। और जैसे ही नंबरिंग किया, सीएचओ किस रूप में डालने लग गया? ऑक्सो। इसे बोलेंगे ऑक्सो। नाम बताओ क्या हो जाएगा? 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। आइए इधर देखते हैं। हमने क्या किया, इधर नंबर दिया 1, ये दिया 2, इधर दिया 3 और इधर क्या कर दिया? 4। पीसीसी कितने कार्बन की है? 4 की। लेकिन अगर मैंने इधर चला गया 4 और इधर चला गया 5 तो पीसीसी कितने कार्बन की है? सीएचओ को नंबर देने पे पीसीसी कितने कार्बन की? नहीं देने पे प्रायोरिटी किसको दोगे? यहां नंबर नहीं देना है, और नहीं देना तो यहां किस नाम से जाना जाएगा? ये यहां जाना जाएगा फॉर्मेट। यहां नंबर नहीं दे रहे थे तो पीसीसी कितने की हो रही थी? 3। जब नंबर नहीं दे रहे थे इसको तो पीसीसी कितने की हो रही थी? 3। तो क्या नंबर देने से पीसीसी का कार्बन की लेंथ बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नंबर देंगे। क्या यहां पर नंबर देने से पीसीसी छोटी हो रही थी? इसलिए नंबर नहीं देंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? यहां पर दोनों में पीसीसी क्या है? सेम। इस वाले में किसने डिसाइड कर दिया? चेन लेंथ ने। पीसीसी में कार्बन की संख्या ने इन दोनों में नंबरिंग डिसाइड किया, लेकिन इसमें किसने डिसाइड किया? सब्स्टिट्यूएंट में। क्या दोनों तरह के एग्जांपल आपके सामने आगे कि नहीं आगे बेटा? बोलो है ना? तो बताओ बेटा क्या नाम होगा इसका? इसका नाम क्या होगा? 3 पर फॉर्माइल, 4 पर मिथाइल। अल्फाबेटिकली क्या लिखोगे? 3 फॉर्माइल 4 मिथाइल और 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? पेंटेनोइक एसिड।
इसका नाम बताओ क्या होगा बेटा, इसका नाम क्या लिखोगे अब? 3 पर क्या है और 4 पर क्या है अल्फाबेटिकली, तो नाम बताओ क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल, वेरी गुड, 3 मिथाइल 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? दोनों केस ले लिए, एक में CHO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेन लेंथ PCC और एक में CHO रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्स्टिट्यूएंट। अगर चेन लेंथ सेम तब सब्स्टिट्यूएंट को काउंट करेंगे, अगर चेन लेंथ ही डिफरेंस हो रहा है तो वहीं से जवाब देंगे। क्या चीजें क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? तो ये आपका करेक्ट था, ये आपका इनकरेक्ट था। मुझे तो एकदम क्लियर हो चुकी होंगी चीजें। समय लगता है बेटा, देख लो मैं लिख कर लाया हूं फिर भी समय लगता है, समय लगता है। ठीक है, समझ आ रहा है? सर आपने ऑक्जो यहाँ भी लिख दिया सर, सर कीटो में भी ऑक्जो लिख देते हो, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा ऑक्जो एल्डिहाइड वाला है या कीटो वाला? ठंडक आएंगे। 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है तो कैसे बनाओगे बेटा? नाम दे दे तो ये क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड। 4 पर ऑक्सो डबल बॉन्ड, किनारे होगा तो क्या होगा? एल्डिहाइड, खत्म। वैसे उसकी चर्चा हम करेंगे आगे भी। डन। एक पेन से लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो। चलिए नेक्स्ट। CHO तो सब्स्टिट्यूएंट है ही ना बेटा, फंक्शनल ग्रुप है ना दूसरा, तो उससे क्या होगा? है तो फंक्शनल ग्रुप ना। तो ही तो बोला CHO फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स रहते हुए काउंट हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन रहेगा क्या? सब्स्टिट्यूएंट ही रहेगा। चलिए नाम बताइए क्या है इसका? HCOCN। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? CN। इसको इंक्लूड करूं चेन में कि ना इंक्लूड करूं? एल्डिहाइड को करो, क्योंकि इंक्लूड करने से चेन लेंथ बढ़ रही है। तो अगर हमने इंक्लूड किया तो अब ये फार्माइल हो गया कि अब ये ऑक्सो हो गया? अब ये ऑक्सो हो गया, तो क्या नाम हो जाएगा? 2 ऑक्सो, 2 कार्बन है तो क्या है? इथेन नाइट्राइल, 2 ऑक्सो इथेन नाइट्राइल। अगला है बेटा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, चले। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड को अपन लिखते हैं एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ये फंक्शनल ग्रुप है COOCO, या पहले भी हम बता चुके हैं फंक्शनल ग्रुप में इसको, या लिख सकते हैं COOCO, या लिख सकते हैं क्या? CO2CO। जैसे अगर मैं बोलूं कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या लिख सकते हो?
अगर आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसे क्या लिखते हो? COOH, या क्या लिख सकते हो? CO2H। अब सुनो ध्यान से, पहले आइए इसका फॉर्मेशन पढ़ते हैं। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल, चाहे वो सेम वाले हो चाहे वो डिफरेंट वाले हो, आर और आर डैश, आर या आर नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट कर रहा है, आर है तो सेम, आर डैश है तो डिफरेंट। तो जब हम H+ या हीट लेते हैं, इनके रिएक्शंस पढ़ेंगे हम लोग, मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, या P2O5 लेते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और क्या निकल जाता है बेटा यहां से? वाटर। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर निकल जाएगा, और जल है कि मानता नहीं, निकल जाता है। समझ बेटा क्या बोला? जल है कि मानता नहीं, निकल जाता है। यहां से क्या निकल चुका है बेटा? पानी। पानी निकलने के बाद जो तस्वीर आपको नजर आती है, दैट इज RC डबल बॉन्ड O। यहां पे बेटा RC डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या हो गया बेटा? दिस इज द C डबल बॉन्ड O। यहां पर आपके सामने R या फिर R डैश, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, इसे बोलते हैं एनहाइड्राइड। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ H+ या P2O5 के साथ, तो क्या एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ है? हाँ। एनहाइड्राइड बना किससे है? एसिड से। किससे बना है? एसिड से। इसलिए एनहाइड्राइड के नाम में एसिड का नाम इंक्लूड होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसे तुम क्या बोलते हो? एल्केनोइक एसिड। क्या बोलते हो? एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड से बनने वाला एनहाइड्राइड, एसिड हटा देना, एनहाइड्राइड लगा देना, नाम क्या हो जाएगा? एल्केनोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम हो जाएगा? एल्केनोइक एनहाइड्राइड। अब समझना ध्यान से, दो केस हो सकते हैं। केस नंबर 1, जैसा कि हमने कॉमन नेम में आपको बताया था, सेम वही चीज मैं बोलने वाला हूं। केस नंबर 1 कि ये दोनों सेम हो सकते हैं, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम। याद करो, मैंने बोला था ये जो हंसता मुस्कुराता चेहरा तुमको नजर आता है, उसके आजू भी देख, उसके बाजू भी देख, आजू बाजू सेम सेम तो किसी एक का नाम लिख, आजू बाजू अलग अलग तो अल्फाबेटिकली लिख। बोला था ना, सेम चीज यहां लगेगा। अगर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है तो किसी एक से नाम लिख, और अगर दोनों पोर्शन अलग अलग हैं तो अल्फाबेटिकली लिख। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज और समझना, हमने आपके सामने बना दिया एनहाइड्राइड, और हमने पूछा कि बताओ ये एनहाइड्राइड किस एसिड से बना है? क्या निकल के बना है? पानी। पानी पिला दे, पानी पिला दे। लो पानी पिला दिया। ध्यान समझना, पानी पिलाते ही क्या इधर तुमने OH और इधर H लिख दिया कि नहीं लिख दिया? बताओ क्या ये वाला एसिड बन गया अलग से? बोलो। और क्या ये भी एसिड बन गया कि नहीं बन गया? यानी एनहाइड्राइड पर पानी डालो, एसिड का नाम बताएगा। क्या बोला? एनहाइड्राइड पर पानी डालो, एसिड का नाम बताएगा। फिर एसिड का नाम लिखकर एसिड हटाकर एनहाइड्राइड लिख दो, एनहाइड्राइड का नाम हो जाएगा। कैसे? ध्यान से समझना, इधर समझो एग्जाम्पल के थ्रू। ये आर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर। बताओ सेम है कि डिफरेंट है? इसे क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी। गजब के इंसान हो आप लोग, सीधा कर दो तो दिख नहीं रहा कि नहीं दिख रहा है? ये जो हंसता मुस्कुराता चेहरा तुमको नजर आता है, इसके आजू भी देख, इसके बाजू भी देख। क्या आजू बाजू सेम सेम? हाँ। और कॉमन नेम में हमने बताया था दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिड। नाम क्या हो गया? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या शॉर्ट फॉर्म में हम इसको, कुछ याद आ रहा है क्या? इसको भी हमने क्या बोला था? इसे क्या बोल सकते हो? एसी। इसे भी क्या बोला था हमने? बोलो। ACOAC। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चुन चुन कर आए हैं सब बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? इसे क्या बोला था? दिस इज कॉल्ड एज AC, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड AC, और जोड़ दिया किससे? ऑक्सीजन से, तो नाम क्या हो गया? ACOAC, AC2O।
तो आपके टेस्ट में क्वेश्चन जानते हो कैसे आएगा? व्हाट इज द आईपीएससी नेम ऑफ AC2? अब जिसको AC2 पढ़ना नहीं आया वो ये बना नहीं पाएगा, जो ये बना नहीं पाएगा वो नाम लिख नहीं पाएगा। दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। अच्छा सुनो, क्या अच्छा एक काम बताओ, मैं अगर आपसे कहूं इसे पानी डाल, पानी डाल, ध्यान सुनना, मैंने डाल दिया पानी, ध्यान सुनना, पहले इजी वे में समझा रहा हूं। इधर क्या हो गया OH, इधर आया H, जिधर ऑक्सीजन उधर H रखना, क्योंकि बना भी तो ऐसे ही है ना बेटा, जिधर ऑक्सीजन उधर उसका H गया है और दूसरी तरफ का OH गया है। बताओ ये कौन सा एसिड बन गया? इथेनोइक एसिड। आईपीएससी नेम में इथेनोइक एसिड, ये भी क्या है? दोनों एसिड सेम है ना? जब दोनों सेम है तो पहले लिख दो इथेनोइक एसिड, फिर एसिड को हटाकर क्या लिख दो? एनहाइड्राइड। बताओ नाम क्या हो जाएगा इसका? दिस का नाम हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड इथेनोइक, इथेनोइक, और आगे एसिड हटा के क्या लगा दिया? एनहाइड्राइड। दिस इज कॉल्ड इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब मैंने बोला इथेनोइक एनहाइड्राइड किससे बना होगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनोइक एसिड से। बार बार इथेनोइक इथेनोइक लिखने से क्या मतलब है? 2 बार इथेनोइक इथेनोइक लिखने से क्या मतलब है? जब एनहाइड्राइड बन रहा है इथेनोइक एनहाइड्राइड, तो अपने आप पता चल गया किससे बना होगा? इथेनोइक एसिड से। और साहब इस बार दोनों तरफ सेम सेम की अलग अलग? सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? तो अब हमें दोनों का नाम लिखना होगा। अच्छा बताओ, पानी डालो, मान लो पानी डाल दिया, इधर देखो, इधर आया OH, इधर आया H, बताओ ये कौन सा एसिड? मिथेनोइक एसिड। ये कौन सा? इथेनोइक एसिड। अरे बोलो ना, ये मिथेनोइक, ये इथेनोइक, यानी मिथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड से बनने वाला एनहाइड्राइड। समझ में आया बेटा? लिखेंगे अल्फाबेटिकली। तो पहले क्या नाम आ जाएगा बेटा? जिस नाम हो जाएगा इसका इथेनोइक, इथेनोइक, फिर स्पेस, फिर मिथेनोइक, फिर स्पेस, फिर एनहाइड्राइड। नाम हो जाएगा इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। क्योंकि इसमें तुम्हें हमें बताना पड़ेगा भाई, दोनों का नाम लेना पड़ेगा भाई। सिमेट्रिकल है तो वही है जो है वही है, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तो तुम्हें दोनों का नाम लेना ही पड़ेगा। चलो अगला बताओ। अच्छा सुनो, अगर मैंने, प्यारे बच्चों इसको भूल जाओ, मैंने कर दिया यहाँ पे OH और यहाँ पे भी कर दिया OH, तो क्या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया कि नहीं बन गया? ओम्स गैप, ओम्स गैप, 0 1 2 3 4 5। तो बता ये वैल्यू कितनी है? 2, 0 1 2, OMS, सक्सीनिक, सक्सीनिक एसिड है, और सक्सीनिक एसिड से बनने वाला एनहाइड्राइड सक्सीनिक एनहाइड्राइड। बहुत आसान एनहाइड्राइड का नाम, पहले एसिड का नाम लिखो, फिर एसिड को हटाकर एनहाइड्राइड। सक्सीनिक एसिड से बनने वाला सक्सीनिक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एसिड से बनने वाला इथेनोइक एनहाइड्राइड, मिथेनोइक एसिड से बनने वाला इथेनोइक, और मिथेनोइक से कॉमन बनने वाला इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। हो गया कि नहीं हो गया बेटा? चलो साहब ये आपने लिखा। अब हम चाहते हैं इसका आप लिखो नाम। अच्छा इसका आईयूपीएसी नेम क्या था सक्सीनिक एसिड का? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, याद है ना? अपन नंबरिंग ऐसे किए थे, याद करो, 1 2 3 एंड 4। क्या नाम था? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। तो बस नाम लिख देंगे, एसिड को हटाकर नाम बताओ क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। क्या 1,4 लिखना जरूरी है? नो। क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं? ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। खुद बता रहा बेटा, पहले और चौथे नंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिला और क्या निकल गया? पानी। सर आपने इसमें साइक्लो वर्ड क्यों यूज नहीं किया? ये तो साइकिल नजर आ रहा है। अपन जो साइक्लो वर्ड यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? कार्बोसाइक्लिक। दूसरा, इसका एक दूसरा भी नाम है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग के दूसरे नाम भी होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसकी चर्चा यहां नहीं कर रहा हूं। डन। चलो
अगला नाम आप लोग को लिखना होगा, इसका हेट्रोसाइक्लिक में नाम होता है ऑक्सोलेन 2,5 डाइओन। वो आपको जानना नहीं है। इस रिंग को बोला जाता है ऑक्सोलेन। क्या बोला जाता है? ऑक्सोलेन। रुक जा रहे हो, कुछ बोल रहा हूं तुम। इसे बोल देता है ऑक्सोलेन 2,5 डाइओन। 1 2 3 4 5 इसको भी काउंट किया जाता है। तो वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमें जो सिंपलेस्ट फॉर्म में पढ़ना है वो बताना है। अब पूछो। तो ये क्वेश्चन बनेगा। हमने कहा ना एक्सपीरियंस है सब। तुम्हारे मन में जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो जवाब सब हमारे पास है। और ये भी तो था, ये भी तो वही तो जवाब था। ये तुम्हें नहीं दिख रहा इंटरमॉलिक्यूलर? चलो साहब लिखो। अब अगर मैं आपसे पूछ, एक मिनट रुको रुको रुको, लिखने वालों तुम जरा रुको, तुम बहुत जल्दी जल्दी लिखता। इसको ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो, मेरी बात ध्यान सुनो। इसको ऐसे तोड़ो और इसका एक पार्ट ये बनाया और दूसरा पार्ट ये बनाया। बहुत आसानी से नाम लिखना सिखा रहा हूं, ध्यान समझना। यहां पे मान लेना, क्या मान लिया हमने यहाँ पे OH, और यहां क्या मान लिया H। तुम तो एसिड का नाम लिख दो। फिर करना क्या, एसिड को हटाकर एनहाइड्राइड। बहुत सिंपलेस्ट चीज में इतना बड़ा मॉलिक्यूल कितना 2 कौड़ी का बनने वाला है। नंबरिंग करो बेटा, ये एसिड है, अब तुम भूल जाए एनहाइड्राइड है। ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4। नाम बताओ। 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। ये बन गया 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। आओ उधर देखो। यहां अगर आप करोगे तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये 4, ये 5 और ये 6। क्या नाम बताओ? ये बन रहा है आपके सामने हेक्स 3 इन नोइक एसिड। बोलो ना, 3 इनोइक एसिड। अब करना क्या है आपको, यहां से ये हटाओ, यहां से ये हटाओ। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? बी। उसके बाद क्या आएगा? H। अब नाम लिखो फाइनल। अब नाम हो जाएगा इसका 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक। और रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अब लिखो हेक्स 3 इनोइक एनहाइड्राइड। हो गया ना नाम? कितना बड़ा मॉलिक्यूल 2 कौड़ी का बन गया। अरे आवत है। हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? ए मिस्टर, क्या हुआ? हंसी क्यों आई आपको? गजब चुन चुन कर आए सब। हम आपको खूब हंसाना चाहेंगे। अगर इस एक्टिविटी से आपको हंसी आती है तो हम आपको बार बार हंसाना चाहेंगे। हमें बहुत खुशी होगी। हंसी आओ, हम फिर 10 मिनट में हंसाएंगे आपको। हुँ? क्यों नहीं हंस रहे हो? यहाँ पर समय बर्बाद करने आए हो, पैसा बर्बाद करने आए हो, मम्मी पापा का पैसा पानी बहाने आए हो। गजब के इंसान है यार। आ जाओ आ जाओ। चलिए पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, मेडिकल कॉलेज में जाओ। यहाँ कुछ नहीं रखा है, यहाँ टाइम बर्बादी कर रहे हो खाली।
तुम्हारे साथ जो पिछले साल तुम्हारे बगल में बैठा होगा और इस साल सेलेक्ट हो गया होगा, या तुम्हारे परिचय का, कल तुमसे बात करेगा, तुम भी सहज महसूस नहीं करोगे, जिसको तुम कल सुलटा दिया करते थे, जिसको तुम कल सुलटा दिया करते थे बे, और अब बात करोगे कैसे हैं आप, चलो आ जाओ। तो अब हेडिंग डालिए कार्बोक्जिलिक एस्टर। कार्बोक्जिलिक एस्टर बेटा एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए मुझे। डीएसएस से ले रहे ना, नहीं नहीं मुझे मिल जाएगा तो ले लेंगे, अदरवाइज एक चाहिए ही चाहिए। संडे को तो हम लोग का इस बार विक्ट्री सेलिब्रेशन है। नहीं नहीं उस दिन तो शाम को ही पूरा प्रोग्राम है ना, कल देखते हैं, कल दिन में बात करेंगे, हम बात करेंगे। क्या करने आओगे, क्या करने आओगे, अच्छा लगेगा, पढ़ लो बेटा, रिवीजन कर लो, अगले साल विक्ट्री सेलिब्रेशन की तैयारी करो, ठीक है, आ जाओ। जैसा भी हमें भी नहीं पता है, हमें भी अभी कोई अभी इनविटेशन कहाँ है कैसे है, आया है लेकिन प्रोग्राम यहाँ इस बार नहीं हो रहा है, पहले यहीं हो जाया करता था सामने वाले, लेकिन इस बार यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ से कम आई थिंक 15 किलोमीटर दूर हो रहा है, हमें भी पता चलेगा दूर हो रहा है, बहुत मेगा लेवल पर, बहुत बड़ा जगह, यहाँ तो हो ही नहीं पाता। तो कार्बोक्जिलिक एस्टर की अगर हम बात करते हैं तो यह RCOOR, बहुत ध्यान से सुनना, RCOOR। अब यहां प्लीज दो चीजें ध्यान रखो, व्हेन एस्टर इज यूज्ड एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एस्टर दोनों तरह से यूज होता है बेटा, ये सबसे टिपिकल पोर्शन आने वाला है जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम बात करेंगे, जैसे एल्डिहाइड वाला तो खेल आप खेल लिए, एस्टर वाला भी खेलना पड़ेगा अच्छे से, और वो ऐसा पोर्शन है कि आप लोगों में से कई लोग पहली बार सीखोगे। व्हेन एस्टर इज यूज्ड एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि हमने कॉमन नेम में बताया था कि वो पोर्शन जो ऑक्सीजन से अटैच होगा, रिटर्न फर्स्ट, वहां भी रिटर्न फर्स्ट था, है ना, चलो साहब, एंड इस पार्ट को हम किस नाम से बुलाएंगे, एल्काइल, एल्काइल, और जो पोर्शन बच जाएगा, जो पोर्शन बच जाएगा इसको हम किस नाम से बुलाएंगे, दिस इज कॉल्ड एल्केनोइड। तो नाम क्या हो गया आपके सामने, एल्काइल एल्केनोइड, क्या नाम होगा बेटा, एल्काइल एल्केनोइड, समझ में आया, चलो नाम लिखो, बताओ क्या नाम हो जाएगा इसका, पहले इसको लिखेंगे, नाम क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड मिथाइल, कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो मिथाइल मिथेनोइड, मिथाइल मिथेनोइड। अगला क्वेश्चन समझना, ध्यान समझना बेटा, पहले तो हमें उसी को लिखना है जो ऑक्सीजन से अटैच हो, रूल है, तो हमने लिख दिया मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी क्या है, बच्चा गलती क्या कर देगा, सर ने बोला अल्फाबेटिकली लिखना है, तो पहले क्या लिखूंगा मैं, ब्रोमो, फिर क्या लिखूंगा, मिथाइल, ऑप्शन में मिलेगा, बच्चा कहेगा पहले ब्रोमो लिखते हैं फिर मिथाइल, क्योंकि सर ने क्या बोला है, अल्फाबेटिकली लिखना है, लेकिन प्यारे बच्चों एस्टर के केस में सबसे पहले हमें उसी को लिखना है जो ऑक्सीजन से अटैच है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका बेटा बताओ, अच्छा इसके बाद यहां की नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3, नाम बताओ क्या जाएगा, मिथाइल 2 ब्रोमो, मिथाइल 2 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर इस पे बहुत मान लो आगे और भी होते सब्स्टिट्यूएंट, इवन दैट इथाइल होता, इधर इथाइल भी कहीं होता, तब भी हम सबसे पहले क्या लिखते, मिथाइल, हमें उसी को लिखना जो ऑक्सीजन से अटैच है, पुरानी किताबों में इसको लिख दिया जाता था ओ मिथाइल, ओ ब्रैकेट में फिर मिथाइल, ताकि हम ये बता सके कि ये जो मिथाइल जुड़ा है वो किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, बाद में उस रूल को हटाया गया,
और बोला गया कि अब ऐसा करते हैं, जो एल्काइल सबसे पहले लिखोगे उसे हम किससे अटैच मानेंगे? ऑक्सीजन से। आपके लिए 2 एग्जाम्पल और लेके आया हूं, इस एग्जाम्पल को समझो, क्लियर कर देगा एकदम चीजें। देखो प्यारे बच्चों, ये तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ मिथाइल है, हमें इसको सबसे पहले लिखना है, भले इधर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हो। नंबरिंग करो, इधर क्या आएगा बेटा? 1 2 3 4 5। माना ब्रोमो है, इथाइल है, मिथाइल है, लेकिन मिथाइल को आपको सबसे क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले आपने लिख दिया मिठाई, नहीं बेटा, मिथाइल। सबसे पहले आपने लिख दिया मिथाइल। अब बताओ 2 इथाइल या 3 ब्रोमो? मिथाइल 3 ब्रोमो। आगे 2 इथाइल, 5 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनोएट। पेंटेनोएट, पेंटेनोएट। डन। चलो अगले वाले का नाम बताना है, बताओ बेटा। अच्छा, क्या आइसोप्रोपाइल को कॉमन में एक्सेप्ट किया गया है? बताओ नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल मिथेनोएट। या फिर ये यहां से अटैच है, इसको नंबर अगर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी ले सकते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल इथाइल। तो लिखो क्या जाएगा? 1 मिथाइल इथाइल, और आगे क्या लिखोगे? मिथेनोएट। अभी हमने चर्चा केवल किस पर करी है? जब यूज्ड एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब चर्चा का विषय हमारा क्या होगा? व्हेन यूज्ड एज ए प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट। ये बहुत अहम पार्ट है, इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन सुनो अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे। ये पार्ट है, कुछ एग्जांपल्स इधर आएंगे, एमाइड आएगा, ये अच्छा एग्जांपल है। ईथर के बाद हम लोग उस एग्जांपल पे आ जाएंगे जो हम लोग कार्ब वाला बोलते थे ना, कार्ब। कहां कार्ब लगाएंगे? ये पूरा कार्ब वाला कैटेगरी चलेगा आपके सामने, ठीक है ना। इसके बाद यानी एक कल खत्म हो जाएगा सब, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे साइक्लिक। क्या हुआ? पीडीएफ देखो बेटा, अगर आएगा तो मैं डाल दूंगा, अदरवाइज मैंने वो, अच्छा पीडीएफ में एक बात और याद रखो, अगर नहीं आता है ना, एग्जाम्पल सेम है, हिंदी मीडियम का पीडीएफ भी मैंने डाल रखा है, तो एग्जाम्पल आप हिंदी मीडियम से भी देख सकते हो, एग्जाम्पल केवल, ठीक है। बाकी आएगा तो मैं डाल दूंगा, ठीक है बेटा। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। वेलकम टू यू ऑल। रिवीजन करके आइए, रिवीजन करके आइए, कल आपको मिलेगा मॉड्यूल से भी होमवर्क, लिख सकते हैं, ठीक है। चलो बोल।